हेलो स्टूडेंट, आज आप देख रहे हैं कि मैं क्या लिखा हूँ एलसीएम और एचसीएफ। हम आज पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर कुछ कंसेप्ट। इसलिए यहाँ पे कुछ नंबर हैं, जिसके हम एलसीएम एचसीएफ निकाल के पहले से मैं रखा हूँ। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम, इसका एचसीएफ क्या होगा, ये कुछ नंबर हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम ये है, इसका एचसीएफ ये भी कुछ नंबर है, 2 नंबर। इसका भी एलसीएम निकाले हैं, इसके भी एचसीएफ निकाल के रखे हैं। जिसे हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं क्या इसमें कॉन्सेप्ट में मतलब सफल हो पा रहा है, सक्सेस हो रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम क्या करें, मिलाएंगे कि हाँ ऐसे कॉन्सेप्ट से आंसर आ रहा है, कुछ फार्मूला है, फार्मूला पे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ ट्रिक है उस पर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब भी 2 नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम और एचसीएफ का बराबर आता है। जैसे मान लीजिए अब पहला नंबर लेते हैं 10 और 15 का, एलसीएम और एचसीएफ निकाले हुए हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या निकाले हैं, एचसीएफ क्या निकाले हैं। देखिए इसका एलसीएम 30 है, एचसीएफ क्या है 5 है। और उसके बाद से यहाँ प्रोडक्ट करेंगे इसका 2 नंबर का। 2 नंबर क्या है इसका, 10 और 15 क्या है, इसका 2 नंबर है। और इसका हम क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, कंपेयर करने के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए पहला इसका प्रोडक्ट क्या है, 10 और 15 मतलब 10 और 15 क्या है, इसका नंबर है। इसका प्रोडक्ट करते हैं मतलब गुणा करते हैं। उसके बाद से 10 और 15 का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हम करते हैं 30 × 5। इसका सॉल्व किए हैं, एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व किए हैं। अब देखिए इसको 15 10 जा 150 क्या होता है 150, और ये 13 5 जा 150। देखिए क्या हो गया, आंसर बराबर आ गया। जैसे प्रोडक्ट आप जब भी 2 नंबर के प्रोडक्ट आप करते हैं उसके एलसीएम एचसीएफ निकाल के कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल आता है, बराबर। देखिए ये बराबर है दोनों का। ये तो दोनों क्या है, एलसीएम एचसीएफ था। यहाँ पे ये एचसीएफ था, एलसीएम था, एचसीएफ था, दोनों को यहाँ रखे हैं हम। और फिर यहाँ जो प्रोडक्ट का 2 नंबर का था प्रोडक्ट था, उसको हम प्रोडक्ट किए हैं और प्रोडक्ट में क्या हुआ, इसका सेम मतलब बराबर नंबर आया है। तो क्या मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहला सही है। अब देखिए अब यहाँ भी हम कर सकते हैं 16 और जैसे कि क्या है 16 और 12 का गुणा करने के लिए, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और बाकी तीनों क्या करना, आपको दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी दोनों आपको करके लाना है। बाकी आपको करके कमेंट कर सकते हैं आप करना होगा तो। अब देखिए उसके बाद से दूसरा कॉन्सेप्ट है अपना रेशियो ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का रेशियो क्या निकालना है। दूसरा 2 नंबर का रेशियो, रेशियो ऑफ 2 नंबर, रेशियो ऑफ 2 नंबर, रेशियो ऑफ 2 नंबर। जैसे मानिए 2 नंबर है यहाँ पे। अब देखिए इसका कर लेते हैं 12 और 16 का। जैसे कि 12 और 16 का निकालना है हमको, रेशियो निकालना है। अब देखिए रेशियो वैसे निकालते हैं कि कोई एक नंबर लेते हैं जो नंबर इन दोनों नंबर क्या करे, डिवाइड कर दे। क्या कर दे, डिवाइड कर दे। उसके बाद से मतलब प्राइम नंबर आ जाए इसके पास, यहाँ प्राइम नंबर है, यहाँ प्राइम नंबर आ जाए। अब देखिए ऐसा कोई नंबर हम लेते हैं इसमें कि दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, वो नंबर होगा 4, क्योंकि 4 से क्या होगा, दोनों नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरा तरीके से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। जो 4 है, 4 हम जो नंबर लिए हैं उससे क्या होगा, ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन देखिए कितना नंबर डिवाइड होगा, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। देखिए डिवाइड हो गया, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। अब इस बात से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो क्या करे, दोनों को डिवाइड कर दे। अब देखिए इसके बाद जो 4 है ना, जो इसको डिवाइड किया था वही क्या है, इसका एचसीएफ है। क्या है इसका, क्या है ये एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ है, क्योंकि जो कॉमन नंबर इसको डिवाइड कर देगा, जो क्या करेगा इसको डिवाइड कर देगा, वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो नंबर डिवाइड किया था दोनों को क्या किया था, रेशियो में डिवाइड किया था। उसके बाद से यहाँ पे एचसीएफ ये दोनों क्या है, बराबर है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। अगर 2 नंबर दिया है उसको क्या करेंगे, कोई कॉमन नंबर से काटेंगे और कट जा रहा है, कटने के बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से कटने वाला नहीं बच रहा है, उसके बाद जो क्या एचसीएफ है जो बच रहा है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, जिससे डिवाइड हुआ था वो नंबर। आप जैसे क्या रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। अब देखिए इसके बाद से कुछ फार्मूला है, क्या है, कुछ फार्मूला से। देखिए अब यहाँ पे फार्मूला पहले हम पढ़ते हैं। पहला जो फार्मूला है, पहला फार्मूला है, फार्मूला पहला पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे। जैसे पहला फार्मूला है एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एचसीएफ।
HCF। अब देखिए ये जो A इंटू बी है ना, वही ये नंबर है। क्या है? ये A है, ये B है। जो रेशियो आने के बाद से जो नंबर बचा क्या है, वही A इंटू बी है। मतलब जो नंबर यहाँ पे आया है क्या है, ये A इंटू बी है। जो रेशियो आया है यहाँ पे कटने के बाद से क्या है, रेशियो है ना 3:4। यहाँ पे 12:16 को काट के क्या किया है, 3:4 किया गया है। तो जो रेशियो आया है 3:4, इसी को हम लेते हैं A इंटू बी। मतलब अगर कोई एलसीएम निकालना है हमको, अगर दो नंबर जैसे दिया है, इसका रेशियो दिया है और एचसीएफ दिया, तो एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A इंटू मतलब 3:4, 3:4। अब देखिए इंटू एचसीएफ जैसे क्या है 4। अब हम निकाल सकते हैं 3×4 या 12, 12 5 जा 3 4 जा 12 और 12 5 जा नहीं 3 4 या 12, 12 4 जा 48। क्या आ गया? 48 आ गया। क्या हो गया? 48। देखिए यहाँ पे आप मिला सकते हैं। ये क्या था? इसका एलसीएम था। एलसीएम निकालना था। एलसीएम यहाँ पे निकल गया। एलसीएम क्या इसका आ गया? 48। क्या आ गया इसका एलसीएम? एलसीएम क्या आ गया? 48 आ गया। आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं, यहाँ 48 आया था, यहाँ 48 आ गया। ये फार्मूला पहला था। मतलब कि आपको दो नंबर का जो दो नंबर का रेशियो दिया हुआ और एचसीएफ दिया हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद से अगर दो नंबर दिया हो और एलसीएम दिया हो, तब एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से क्या करते हैं? भेज सकते हैं नीचे, इसको भेज सकते हैं दोनों को नीचे, इसको छोड़ सकते हैं। ऐसा मान लीजिए यहाँ पे तीसरा, जैसे चौथा क्या है अपना, एक हम जा रहे हैं क्या पढ़ने के लिए, फार्मूला पढ़ने के लिए। चौथा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। और दिया है हमारे पास एलसीएम और दो नंबर दिया हुआ है A इंटू बी। तो क्या निकाल सकते हैं? इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी इसी को देखते हैं 10 और 15 का। क्या देखते हैं? 10 और 15 इसका देखते हैं अब सेकंड में। जैसे इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम इसका था 30। क्या था? 30 इसका एलसीएम है। क्या एलसीएम है? 30। और नंबर क्या है इसका? रेशियो का नंबर क्या होगा इसका? इसका रेशियो का नंबर निकालना होगा। तो 10 और 15 को जो नंबर डिवाइड करेगा, एक ऐसा नंबर जो 5 होगा। क्या होगा? 5, क्योंकि 5 3 जा 15। अब 5 2 जा 10 और 5 3 जा 50। ये क्या होगा? इसका रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रेशियो हो जाएगा। ये नंबर क्या करेगा? ये क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या होगा? इसका एचसीएफ। ये क्या है? इसका एचसीएफ। देख सकते हैं वहां पे एचसीएफ उसका है। एचसीएफ ये हो गया। अब देखिए जो 2 और 3 है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि क्या है? इसका है प्रोडक्ट ये है। इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका ये क्या है? इसका रेशियो है। इसका एचसीएफ देखिए यहाँ मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकल गया है और एचसीएफ तक रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दो नंबर है यहाँ पर 2 इंटू 3। क्या है? 2 इंटू 3। क्या है इसका? 2 इंटू 3 से हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 से करते हैं हम, क्या है? 15 आएगा। क्या आ गया यहाँ पे? 2 15 और 3 5 जा 15। ये जो 5 आया है तो क्या बराबर नहीं यहाँ पे 5? मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी मतलब क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है एलसीएम और उसका दिया है रेशियो दिया है। क्या दिया है? रेशियो। ऐसा क्वेश्चन में अभी लास्ट में कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन है उसको कराऊंगा और हालांकि आपको समझा रहा, पहले समझ लीजिए। देखिए जो एलसीएम है, एलसीएम दिया हुआ और उसका प्रोडक्ट का क्या दिया है? उसका रेशियो दिया है। अगर रेशियो देकर आप निकाल सकते हैं आराम से एचसीएफ। क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब थर्ड भी देखते हैं। देखिए थर्ड का इसका एक और जैसे फार्मूला है। जैसे मान लीजिए एलसीएम दिया है अपान एचसीएफ। तो यहाँ पे A इंटू बी आ सकता है। क्या सकता है? A इंटू बी। अब इसी को ले लेते हैं, सेम इसी को करते हैं फिर से दोबारा। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट यहाँ पर रखते हैं। एलसीएम से रखा था, एलसीएम इसका था 30। क्या था? 30। और एचसीएफ क्या था? एचसीएफ था इसका 5। आप यहाँ से कट कर सकते हैं। 5 6 जा 30 आ गया 6 यहाँ पे। 2 3 जा 6। क्या हो रहा है? 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या था? 6 आ गया। मतलब प्रोडक्ट जो इसका रेशियो का क्या है? प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेशियो का प्रोडक्ट, क्योंकि A इंटू बी क्या था? इसका रेशियो का प्रोडक्ट था। क्या था? रेशियो का प्रोडक्ट। जो A इंटू बी क्या है? रेशियो है। क्या है? नंबर का रेशियो। क्या है? दो नंबर क्या है? रेशियो है। अब देखिए जो एलसीएम होता है ना, उसके अंदर एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। मतलब कहीं भी अगर एलसीएम होगा, उसी के जस्ट अंदर क्या होगा? एचसीएफ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 है। 30 के अंदर क्या आता है? 30 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है? 6 इंटू 5।
कहता है 6 × 5। अब देखिए 5 इसके अंदर छुपा हुआ है, क्या है छुपा हुआ है। अब देखिए यहीं पे हम करते हैं 12 × 16 का, क्या करते हैं 12 × 16 का, क्या है एलसीएम, एलसीएम से क्या है 48, क्या है 48, क्या है 48। तो इसी के अंदर 6 8 जा 48, क्या है 6 8 जा 48। अब देखिए इसका एलसीएम जो है इसके अंदर छुपा है 4 के अंदर, क्या छुपा है, क्योंकि यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं तो 2 2 4 और 4 यहाँ पे आया है, तो क्या हो जाएगा इसका अंदर छुपा होता है एचसीएफ एलसीएम के अंदर। अब एक हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, क्या है, जैसे क्वेश्चन हो गया इसका फाइंड, क्या करना है फाइंड एचसीएफ ऑफ एचसीएफ बाई, ठीक है, बाई इसका रेशियो क्या है 5:6:6, 4:5:6 है इसका रेशियो। अब इसका एलसीएम जो है वह है 180, मतलब 180 है। फाइंड क्या करना है, इसको एलसीएम करना है, फाइंड क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फार्मूला लगने, कौन सा फार्मूला पर लगने वाला है, पहले दिया क्या है देखते हैं। एलसीएम दिया हुआ है, क्या दिया है एलसीएम, और क्या दिया मतलब रेशियो का प्रोडक्ट, मतलब रेशियो दिया है इसका, क्या दिया है रेशियो। तो देखते हैं कहाँ का रेशियो और प्रोडक्ट के रेशियो और एलसीएम से हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। क्या निकालना है एचसीएफ निकालने के लिए देखिए फार्मूला बताया था आपको, एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम दिया है, एलसीएम दे दिया है, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है, मतलब रेशियो का प्रोडक्ट करना है यहाँ पे। देखिए अब करने के लिए क्या करेंगे, 180 है, उसको हम लोग जैसे फार्मूला क्या था एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को उसके प्रोडक्ट से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा रेशियो के प्रोडक्ट से। देखिए अब इसके बाद एलसीएम क्या है 180 है, अब क्या है 180 अपान में क्या है इसका 4 × 5 × 6। देखिए अब यहाँ पे ये जो है क्या है, ये जो है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर। अब इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्व, इन दोनों का करते हैं, इसका भी निकालते हैं हम लोग एलसीएम। देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 क्या होगा 2 × 2। अब यहाँ पे ये 5 हो गया, अब यहाँ पे क्या है 2 × 3 है, तो 2 एक ही बार लेंगे कैसे, या तो यहाँ से लेंगे 2 एक बार, या तो यहाँ से 2 बार लेंगे, एक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो इसको एक मानते हैं, एक बार मानते हैं। तो या तो इसको ये 180 यहाँ पे हो गया, उसके बाद से 2 × 5 × 6 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कट करते हैं, तो 2 9 जा 18, 90 हो गया। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, मतलब कि ये जो एलसीएम इसका एचसीएफ आएगा क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3। इसका जो एचसीएफ है क्या आएगा 3 आएगा, एचसीएफ क्या है इसका 3 आएगा, मतलब क्या है इसका कॉन्सेप्ट सही है, क्या है कॉन्सेप्ट इसका सही है, मतलब इसका जो एलसीएफ एचसीएफ आएगा क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए इसके बाद से अगले वीडियो हम पढ़ेंगे कि इसका फ्रैक्शन कैसा होता है, मतलब फ्रैक्शन एलसीएम और एचसीएफ का क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अभी के इस वीडियो में थैंक यू।